आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप रजिस्टर कर अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनली सेटअप कर इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज को मेट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं या डिजिटल मार्केटिंग है या किसी भी आईटी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा आज का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोफाइल को ज्यादा प्रोफेशनली यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ब्राउजर को ओपन अप करना है। ब्राउजर के अंदर आपने सर्च बार में InnoTalent.pk लिखना है। बेसिकली InnoTalent हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के अंदर जो कि यहाँ पर ग्लोबली एम्प्लॉयर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। फाइवर अपवर्क ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पर ज्यादातर बच्चे अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, बट ड्यू टू द मार्जिन, ड्यू टू द कंपटीशन, वहां पर आपके लिए मुश्किल होता है प्रोजेक्ट्स को गेन करना, अपने क्लाइंट तक जो है वो अपनी चीजों को पहुंचाना, और आपका टैलेंट कहीं ना कहीं जो है वो वहां पर लोगों की नजर में भी नहीं आता। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड आउट कर रहा है कि आप प्रोफेशनली अपने यहाँ पर फ्रीलांस करियर को एनहांस करें। तो हम जैसे ही यहाँ पर InnoTalent.pk लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, वेबसाइट ओपन होने के बाद इसका होम पेज नजर आएगा आपको। अब आप इस होम पेज पे स्क्रॉल डाउन कर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। देखो 10 के प्लस आईटी प्रोफेशनल है यहाँ पर, 5 के यहाँ पर ग्लोबल क्लाइंट्स हैं आपके पास, और टेक के अंदर ही सिर्फ 50 कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है। तो यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन है कि आप जो है वो यहाँ पर अपने टैलेंट को शोकास कर सकते हैं। तो वो सारे लोग जिनको मौका नहीं मिल रहा फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर, वो इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि क्लाइंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, टैलेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड बाकी चीजों से रिलेटेड, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको किस तरीके का फायदा है, और अगर आप टैलेंट हैं तो आपको यहाँ पर किस तरीके का फायदा होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लाइंट है तो आप एक्सपर्ट टैलेंट देख सकते हैं। आप उस टैलेंट को रिव्यू कर सकते हो, फिर उस टैलेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उनके प्रपोजल, उनके पोर्टफोलियोज, उनकी जो प्रोजेक्ट के गोल्स हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना जो यहाँ पे फ्रीलांसर है उसको हायर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप टैलेंट है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, उसमें अपना पोर्टफोलियो शोकास कीजिए, अपने स्टैंड और पोटेंशियल क्लाइंट्स तक उस पोर्टफोलियो को पहुंचाइए, प्रपोजल सबमिट कीजिए और डिलीवरी एक्सचेंज को यहाँ पर आप यूटिलाइज कीजिए। अभी जब हम यहाँ पे साइन अप करेंगे तो हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ये एग्जैक्टली फ्रीलांस के कौन से प्लेटफॉर्म से मिलता है। आइदर फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर, अपवर्क, guru.com, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर इससे ज्यादा कम्पीट करता है। देखो यहाँ पे जो इन डिमांड स्किल्स हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटा, सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। आप डेटा के साइंस के अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर जाते हैं तो मशीन लर्निंग, पावर बीआई, ऐसी यहाँ पे कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को टैलेंट की जरूरत होती है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप यहाँ पे डॉकर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हायर कर सकते हैं। फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड आउट किया जा रहा है, तो आप उसकी कैटेगरी भी टारगेट कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स के लिए तो मैंने आपको बताया कि फास्ट कलेक्शन है, 50 प्लस यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रिएक्ट, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस। आप कुछ भी इसके अंदर फील्ड में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह काफी सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर। हॉट स्किल्स हमने आपको बताई है, बाकी भी इंशाल्लाह हम आपके साथ यहाँ पर अभी एक्सप्लोर करेंगे। प्रीमियम टैलेंट भी है इसके अंदर यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को कंपाइल आउट किया हुआ है। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर शाम सर्वर का जो है वो यहाँ पर बेसिकली प्रोफाइल अवेलेबल है। तो अगर हम इनका प्रोफाइल यहाँ पे विजिट करके देखें तो आप देखो $44 पर आवर पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, सोशल
मीडिया मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन, गूगल एड, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिटिक्स के ऊपर यहाँ पे बेसिकली काम करें। इन्होंने अपना अबाउट लिखा है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, अपनी एजुकेशन लिखी है यहाँ पर, जो कि MBA खैर यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके प्रोजेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो आप यहाँ पर इस तरह अपना अकाउंट भी बनाकर इन सब चीजों को कंपाइल कर सकते हो। आप टैलेंट से कनेक्ट कर सकते हो, आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। तो खैर हम इसके होम पेज पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं, इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि देखो कोई भी आपका फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म हो तो आपने सबसे पहला काम साइन अप का प्रोसेस करना होता है। तो हम भी साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपल साइन अप के ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अपनी डिटेल्स फिल करूंगी, आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे मेरा नाम महक आलमगीर है तो फर्स्ट नेम में महक आएगा, लास्ट नेम में आलमगीर आएगा। देन आपने यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन सबके लिए ओपन होती है, जो जो डिटेल्स होती है उनको आपने प्रोफेशनली लिखना होता है। जैसे अपना नाम हमने लिखा है तो महक और आलमगीर में M और A जो है वो आपने कैपिटल लिखना है। इस तरह आपकी जो भी यहाँ पे ईमेल है आपने जो है वो उसको यहाँ पे आसानी से जो है वो लिख देना। अच्छा, इस ईमेल को जब आप मेंशन करोगे तो मेक श्योर करो कि आपकी एक्सेस में भी होता है। अगर आपके पास कोई वर्क आ रहा है, कोई चीज आ रही है, उससे रिलेटेड ईमेल आ रही है तो आपको दिख जाए। देन आपने यहाँ पे एक पासवर्ड रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पासवर्ड रखती हूँ, महक 2026 ठीक है। ये यहाँ पे एक पासवर्ड है जो कि मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब आपने भी अपना पासवर्ड जो है वो इसी तरह रखना है और कंफर्म पासवर्ड में आपने जो है वो इसी तरीके से अपने पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। ऑब्वियसली मैं ये पासवर्ड अभी चेंज कर दूंगी, डेफिनेटली इस अकाउंट का पासवर्ड नहीं रहेगा, बट मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे पासवर्ड मेंशन करोगे तो कभी भी पासवर्ड लिखने में गलती नहीं होगी। तो अब मैं इस पासवर्ड को चेंज करती हूँ, हम आगे के प्रोसेस को कंपाइल करते हैं। पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। अब हम फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फर्दर प्रोसेस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद बताना है कि आप बेसिकली क्या हैं। आप यहाँ पे क्लाइंट हैं या आप यहाँ पे टैलेंट है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टैलेंट है तो हम टैलेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन हमने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। आप ये बात याद रखिए कि इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री करना है, यानी कि जो जो चीजें उसने मांगी है आपने वो सारी चीजें बतानी है। और आपने यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन के बटन पे यानी कि क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने सिंपल क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक किया एंड वी विल सी कि क्या कहेगा। इसमें मुझे बोला है साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन, वी हैव सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल। तो इसने मुझे कंफर्मेशन ईमेल भेज दी है। मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए इनो टैलेंट की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आई है। इसमें कह रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करें, तो हम सिंपल वेरीफाई ईमेल नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, वेरीफाई होने की सबसे अच्छी बात क्या है कि इनबॉक्स में आपको जो है वो ईमेल आपकी आ जाएगी। अच्छा, एक चीज बता दूं कि अगर आपको इनबॉक्स में आपकी ईमेल यहाँ पर वैसे तो नजर आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं नजर आती तो आपके पास यहाँ पे स्पैम वाला एक कॉलम होता है, आपने इस स्पैम वाले कॉलम के अंदर चेक कर लेना है, क्या होता है यहाँ पर आपके पास ये ईमेल आ जाए। समटाइम आपको यहाँ स्पैम के कॉलम में मिल जाती है, अदरवाइज आपको इनबॉक्स में तो आपकी ईमेल मिल ही जाएगी। अब जैसे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड आप डायरेक्टली लॉग इन हो जाओगे। अगर आप डायरेक्टली लॉग इन नहीं होते तो आप सिंपल जो आपने आईडी एंड पासवर्ड दिया था आप उसके अकॉर्डिंगली लॉग इन कर लेना और सक्सेसफुली अपने डैशबोर्ड में एंटर हो जाना। देखो डैशबोर्ड वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने प्रोफाइल को मैनेज करते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। ये यहाँ पर महक आलमगीर लिखा है, मैं सिंपल यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगी। जैसे मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये कहते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीट येट, कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल हैव फाइन अंडरस्टैंड योर स्किल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड इन एनी एंड इंक्रीज योर चांस ऑफ गेट हायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोफाइल एडिट करेंगे। बेसिक टैलेंट है, आप $60 पर मंथ का यहाँ पे जो है वो प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हम प्रोजेक्ट या बाकी चीजों को भी यहाँ पर नहीं देखेंगे, टोटल अर्निंग, अवेलेबल अर्निंग सब चीजें, लेकिन हम बाद में फर्दर इनको देखेंगे। सबसे पहले हम एडिट प्रोफाइल करेंगे। एडिट प्रोफाइल में सबसे पहले आपको पिक्चर लगानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अपनी पिक्चर लगा दूंगी। आप अपने पिक्चर का यूटिलाइजेशन करेंगे।
सिंपल मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लग गई है। बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। मेरा नाम ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रोफेशनल टाइटल आप रख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे प्रोफेशनल टाइटल है। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप फिग्मा के एक्सपर्ट हो, आप पाइथन में एक्सपर्ट हो, आप कैनवा के डिजाइनर हो, आप कुछ भी यहाँ पर काम करते हो, यूआई यूएक्स फिग्मा अभी हमने देखा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कुछ भी काम करते हो, आप सिंपल वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल ग्राफिक डिजाइनर मेंशन करते हैं, बिकॉज मेरी फील्ड वही है, तो हमने सिंपल यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर मेंशन कर दिया। दूसरी चीज आती है अवर्ली रेट। अवर्ली रेट बेसिकली क्या होता है? देखो, अवर्ली रेट का मतलब होता है कि आप पर घंटे के हिसाब से कितने डॉलर चार्ज करते हो। अभी हमने सर शाम सर्वर का प्रोफाइल देखा था, तो वो $60 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। बट क्योंकि आप कम मार्जिन में हो, अभी आपको प्रोफाइल में चीजें लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप $3 जो है वो पर अवर्ली रेट रखो, या अगर आप इसको थोड़ा बेटर करना चाहते हो तो एटलीस्ट $5 तक आप अपने अवर्ली रेट को सिलेक्ट करो। इससे ज्यादा ऊपर जाने की जो है वो आपको फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, अगर आप नया टैलेंट है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपना पर रेट वैसा ही रख सकते हैं जैसा आप फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर सेट करते हैं। देन हम यहाँ से प्रोविंस को सेट करेंगे, जो भी आपका प्रोविंस है। मेरा सिंध है, तो मैंने सिंध को चूज किया है। आप अपनी सिटी चूज कीजिए, जो भी आपकी सिटी है। आई चूज द कराची फ्रॉम ओवर हियर। और उसके बाद हम जो है वो बाकी चीजें देखेंगे। अब फोन नंबर कह रहा है, आप यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख दीजिए। मैं यहाँ पर एक फर्जी सा फोन नंबर लिख देती हूँ, ऑब्वियसली के अपना फोन नंबर तो हम नहीं बता सकते, तो ये मैंने एक फर्जी सा फोन नंबर लिख दिया। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। तो मेरे पास वेबसाइट है मेरी आर्टिकल बेस्ड डॉट पी के नाम से। मैंने सिंपल इस वेबसाइट का लिंक क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि अपने बारे में कुछ लिखिए, तो आप अपने बारे में सिंपल थोड़ी बहुत चीजें जो है वो यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। मैं सिंपल जो है वो क्या करूंगी, अपने बारे में गूगल से ही जो है वो चीजों को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अपने बारे में डिटेल लिखनी है। मेरी क्योंकि गूगल पे अवेलेबल है, तो मैं सिंपल गूगल से जो है वो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना डेटा राइट डाउन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें मेरी लिखी हुई आ रही है, तो मैं इसको लिख दूंगी। अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो और भी चीजें लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरे यहाँ पे डिटेल, मैंने इसको कॉपी किया ना, सिंपली पेस्ट इट ओवर हियर। अब आप ज्यादा भी लिख सकते हो, आप कम भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आते हैं स्किल्स के ऊपर। कहता है कि सिलेक्ट करें ऐसी स्किल्स जो कि रिप्रेजेंट करती हैं आपकी एक्सपर्टीज, ताकि क्लाइंट आपको फाइंड कर सके। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी स्किल्स हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट, नेटवर्किंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो एडिटिंग, लिनक्स की यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्रोग्रामिंग की, वेब डेवलपमेंट की, क्वालिटी इंश्योरेंस, मोशन ग्राफिक, यूजर एक्सपीरियंस, 3D डिजाइन एंड एनिमेशन। मतलब आप देखो हर एक कैटेगरी इसके अंदर मौजूद है। आप जो भी काम करते हो आप वो यहाँ से चूज कर सकते हो। ई कॉमर्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक देयर इज अ ह्यूज 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 जो है वो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है चीजों को देखने के लिए। अब हम देखेंगे कि मेरी जो कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें कितनी चीजें। तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें एडोब फोटोशॉप आता है, एडोब इलस्ट्रेटर आता है, फिग्मा आता है, कैनवा आता है, मुझे लेआउट का डिजाइन आता है। तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अप टू 15 स्किल्स इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको कोई और स्किल आती है, जैसे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा भी भाई और काम आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा मुझे और कौन सा काम आता है, मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, मैं ऑन पेज इसके अंदर ऐड करती हूँ, मैं लिंक बिल्डिंग इसमें ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह हम वीडियो एडिटिंग में जाते हैं। वीडियो एडिटिंग में आप क्या कर सकते हो, वीडियो की कंपोजिशन कर सकते हो, फाइनल कट या एडोब प्रीमियर में कुछ कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से ऐड कर दो। जैसे हम वेब डेवलपमेंट में आते हैं, तो HTML CSS हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं बहुत सारी कैटेगरी ऐड कर सकती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, एसएनएस हम साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस पे आते हैं, तो मैं सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और फॉरेंसिक एनालिसिस भी कर लेती हूँ। तो वो मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया। जरूरी नहीं कि जो चीज मैंने ऊपर मेंशन की थी मैं वही इसमें लिखूं, मैं इसके अंदर वो स्किल्स लिख सकती हूँ जो जो मुझे आती हैं। ठीक है, अब जैसे कंटेंट राइटिंग है, मैं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, मैं एसईओ राइटिंग कर सकती हूँ, मैं आपके लिए कॉपी राइटिंग कर सकती हूँ, मैं आपके लिए टेक्निकल राइटिंग कर सकती हूँ। आप ये सारे स्किल सेट इसमें ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक आखिरी एडिशन करूंगी, डिजिटल
मार्केटिंग था, आप इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल एनालिटिक्स से कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो। मैं चाहती थी कि मेरे से रिलेटेड डिटेल्स हो तो वो मैं इसमें ऐड कर दूं, तो हम उसको भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी है, तो जरूरी नहीं कि पूरे 15 के 15 ही आपने पढ़ने हैं, आप इतने में भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है तो हम अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे अपना जॉब टाइटल बता दो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दो। आपने कब से शुरू किया था, तो मैंने यहाँ पे 10/2/2018 से शुरू किया था और मैं अभी तक यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैंने प्रेजेंट में लग दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपनी बता दो, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ डिजाइन द इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स फॉर इंटेल को लेवल। ठीक है, अब आपकी जो भी कोई यहाँ पे जो है वो आपकी कंपाइलेशन आप उसको ऐड कर दो और इसको यहाँ से ऐड कर दो। अगर और एक्सपीरियंस ऐड करना है तो आप और एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट ये इतना ही मेरे लिए काफी है। एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन देख लेते हैं, आप एजुकेशन बता सकते हो आपकी क्या एजुकेशन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मास्टर इन पावर इलेक्ट्रिक। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको ऐड आउट कर दो और इसके साथ साथ आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है आप वो यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आपने कब से कब तक किया है, तो ये मैंने यहाँ पे 10/2/2018 से ये मैंने किया है 25 जुलाई 2022। ठीक है, ये आ गया। अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट को ऐड कर दो। प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या टाइटल है, स्किल कौन सी आती है। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट ऐड करती हूँ, प्रोजेक्ट का टाइटल हम देते हैं इलिस्ट्रेशन डिजाइन। प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, प्रोजेक्ट की टाइप आप बता दो, यहाँ पे ये है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अब आपकी जो भी प्रोजेक्ट की टाइप हो। कंप्लीशन की डेट बताओ। मैंने कल एक प्रोजेक्ट किया है तो मैं कल की एक डेट डाल देती हूँ यहाँ पे 05 I'll go with over here 05/12/2026। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई डिजाइन अ क्यूट लिटिल मास्टर illustration of ब्राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन जैसा भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने एक छोटी सी लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी है। मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ सिंपल जेमिनाई पे। ठीक है, मैं सिंपल जेमिनाई पे आती हूँ। जेमिनाई पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, जो मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको मैंने कॉपी किया, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेक इट डिस्क्रिप्शन फॉर माई फ्रीलांसर प्रोफाइल एज graphic designer. I use the illustrator to make it। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी और मैंने यहाँ पे जेमिनाई से कह दिया कि आप मुझे बता दो कि इसको जो है वो यहाँ पे मुझे लिख के दे दो। तो ये देखो इसने यहाँ पे एक अच्छी सी पूरी जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो लिख के देती है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसमें से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको बेटर लग रहा हो वो कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ से कॉपी करो, वापस आओ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे सारी चीजें पेस्ट हो जाएंगी। हाँ, इसमें यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेना ताकि आपके पास एकदम ठीक हो जाए। तो वो जो छोटी सी लाइन मैंने लिखी थी उसको मैंने क्या किया, पूरा एनहांस कर दिया। स्किल कौन सी आएगी इसके अंदर, स्किल आएगी ग्राफिक डिजाइनर और एडोब इलिस्ट्रेटर मैंने इसके अंदर जो है वो यूज किया है। ठीक है, ये आगे इसके बाद हम सिंपल सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया हमारे पास हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाके अपने प्रोफाइल को देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने प्रोफाइल पे जाते हैं। यू कैन नाउ इजिली सी की सारी चीजें आ रही है। लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, लोकेशन भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इसमें देखो और एडिट करो एंड वी विल सी के लोकेशन आ रही है इसमें। यहाँ से just जो है वो कुछ कुछ डिटेल्स मेरी सेव नहीं की थी, एक मतलब क्रॉस चेक कर लेना। अगर इसमें सेव नहीं की हो तो आप वो जो है वो यहाँ पे सेव करवा लेना। ठीक है, इसके बाद हम वापस अपने प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाके इसको देखते हैं। तो अब देखो अबाउट में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हैं, बाकी चीजें एजुकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब यहाँ पे लिखे हैं। स्किल्स कौन कौन सी आती है वो मेंशन है, प्रोजेक्ट मैंने क्या किया है वो प्रोजेक्ट भी मेंशन है। एक्चुअली मैं यहाँ पे चाहती थी कि ये जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ऐड आउट किया है इसमें इन्होंने ना
वो ऑप्शन नहीं दिया, क्या कहते हैं उसको, इमेज ऐड करने का। अगर हम उसे पोर्टफोलियो में इमेज ऐड करने का ऑप्शन देते ना, तो आई बी वेरी थैंकफुल फॉर ओवर हियर। अगर कोई मेरा रिव्यू यहाँ पे देख रहा है इस चीज से रिलेटेड, तो काइंडली आप इसमें ये वाला ऑप्शन जरूर दें कि हम इसके अंदर अपने बिग इमेजेस को ऐड कर सकें, ठीक है। तो आई बी वेरी थैंकफुल फॉर यू। रिव्यूज जो आएंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, रिज्यूम आप अपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, थोड़ी बहुत ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर अपलोड करनी हो तो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो अपना पूरा प्रोसेस किया है, जिसके अंदर हमने जो है वो अपने प्रोफाइल को कंप्लीट किया है। हमने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट क्यों किया, ताकि जो भी हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट्स आए वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। प्रोफाइल के अंदर सारी चीजें लगाएंगे। अगर आप अपने फाइवर, अपवर्क, बिहेंस को यूज करते हैं तो उसके लिंक्स वगैरह मैं आपसे कहूंगी कि आप लाजमी ऐड कीजिए, वो बहुत यूजफुल होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताई है, चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज करके लिखवा सकते हैं। बात की आपके पास रिज्यूम का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपने रिज्यूम को जो है वो अपडेट कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इसको जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। फिर से बता दूंगी, फेक नंबर है, काइंडली कांटेक्ट मत कीजिएगा। मैंने अपना ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि देखो, जब हमने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको आपने कैसे कंपाइल करना है, और साथ ही साथ इनमें से हम कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो बिट करके भी देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वो कितनी स्टेबल है, उसमें हमें कितने ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप जो है वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे ये यूआई यूएक्स डिजाइनर का प्रोजेक्ट है $800, अगर मुझे इसके ऊपर जो है वो बिट करना है, या मुझे इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे कंपाइलेशन करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने सुल्तान को अवार्ड किया है, तो आप जो है वो इसको किस तरीके से कंपाइल करोगे, तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगी, और इसको हम जो है वो यहाँ पे एनहांस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि innotalent.pk पे रजिस्टर कैसे करना है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इन वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से फायदा उठाएं। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या मैं सेकंड वीडियो भी क्रिएट आउट करूँ आपके लिए, जिसपे हम प्रोजेक्ट्स को कंपाइल करें, प्रोजेक्ट से बिल्ड करें, और हम यहाँ पे किसी ना किसी प्रोजेक्ट को अवेल करके उसको कंप्लीट करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।